देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। कांग्रेस ने रियासत और मरकजी हुकूमत को एक मजबूत पैगाम देने के लिए भारत बंद को कामयाब बनाने में लोगों की मदद मांगी। यहां एक बयान में TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ और नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन जमातों की तरफ से कौमी सतह पर बंद मनाया गया। रेवंत रेड्डी ने उपल बस डिपो में भारत बंद रैली में शिरकत की। रियासती और मरकजी हुकूमतों के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर को याददाश्त पेश की गई। मुजाहिरीन ने रैली के रास्ते में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिनमें किसानों के खिलाफ 3 क़वानीन को मनसूख करने, निजी इदारों को अवामी असासों को फरोख्त करने के इक़दाम वापस लेने और कौमी तालीमी पॉलिसी पर नजरसानी और पेंशन स्कीम के खात्मे का मुतालबा किया। मुख्तलिफ किसानों और ज़राई मजदूरों की यूनियन की तरफ से रैलियां और इजलास मुनक़द किए गए। నమస్కారం. 7.5 సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోడీ కేసీఆర్ యొక్క ఫాసిస్టు పాలనకు వ్యతిరేకంగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కమ్యూనిస్టు పార్టీల నేతృత్వంలో 19 రాజకీయ పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో ఈ జాతి భవిష్యత్తు ప్రమాదం వైపు వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు ఈ దేశాన్ని పెట్టుబడిదారులకు తాకట్టు పెట్టి తెగనమ్మే ప్రయత్నం చేస్తున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను నిరసిస్తూ పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలని, ఈ దేశంలో ఉన్న యువతకు ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మోడీ గారు ఇంటికో ఉద్యోగం, రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తామని, రైతు ఆదాయాన్ని డబుల్ చేస్తామని రకరకాల జనరంజకమైన హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రజల్ని వంచి ఈరోజు అదానీ, అంబానీలకు ఈ దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇటు రాష్ట్రంలో కేసీఆర్, అటు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ వైఖరి ఏ విధంగా ఉందంటే అత్యంత వేగంగా ఈ దేశం మధ్యయుగాల వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. మధ్యయుగాలలో ఆనాటి చక్రవర్తులు మేమే దేశం, దేశమే మేము అన్నట్టుగా వ్యవహరించేవాళ్ళు. అంటే రాజ్యమే రాజు, రాజే రాజ్యం అన్నట్టుగా వాళ్ళ వ్యవహార శైలి ఉండేది. ఈరోజు కేసీఆర్, నరేంద్ర మోడీ కూడా రాష్ట్రమైన దేశమైన మేమంటేనే దేశం, రాష్ట్రం అన్నట్టుగా ఈరోజు వ్యవహార శైలి ఉన్నది. దాంట్లో భాగంగానే ప్రైవేటీకరణ ముసుగులు పూర్తిగా ఈ దేశాన్ని తాకట్టు పెడుతుంది. ఆనాడు తెల్లదొరలు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ముసుగులో, వ్యాపారం అనే ముసుగులో ఈ దేశానికి వచ్చి ఈ దేశాన్ని కబలించి 100 సంవత్సరాలు ఈ దేశం మీద ఆధిపత్యం, గుత్తాధిపత్యాన్ని వాళ్ళు నిర్వహించారు. అదేవిధంగా ఈరోజు 75 సంవత్సరాలు కష్టపడి ప్రజల యొక్క హక్కులను కాపాడడానికి AIMIM की जानिब से आज मुसलमानों की माशी पसमानदगी पर एक प्रोग्राम मुनक़द करते हुए दलित बंधु स्कीम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हैदराबाद की मौजूद शख्सियतें भी मौजूद थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी दलित बंधु की स्कीम के बारे में,
तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे एमएलए ने इस दलित बंधु स्कीम का वेलकम किया और साथ में ये भी कहा कि मुसलमान और दीगर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी ओबीसी के उनको भी इस तरह की मदद करनी चाहिए। आज हमने ये सेमिनार करके ये बताया है कि तेलंगाना में पॉवर्टी की बुनियाद पर दलितों को ये स्कीम दी जा रही है। मैं जो समझता हूं कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप केसीआर ने लिया तेलंगाना में, मगर मुसलमानों का तेलंगाना में पोजीशन ये है कि अर्बन एरियाज में 57% मुसलमानों के पास जाति घर है, जबकि हमारे हिंदू भाइयों का 73% है। और मुसलमान जो है टोटल एम्प्लॉयज तेलंगाना में 7% है, आईएएस आईपीएस और उसमें सिर्फ 3% है, और पॉवर्टी जो है 9% तेलंगाना के मुसलमान जो बीपीएल है। तो हमने ये बताया है कि तेलंगाना में करीब 8,80,000 मुसलमानों के हाउस होल्ड हैं, और इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि कम से कम मिनिमम 1% मुसलमान तेलंगाना के एब्जेक्ट पॉवर्टी में जिंदगी गुजार, यानी करीब 9,000 हाउस होल्ड। तो हमने चीफ मिनिस्टर का वेलकम किया। सीएम ने भी कहा कि और दीगर समाज के लोगों को भी स्कीम एक्सटेंड की जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि अपना केस बिल्ड करें कि मुसलमान को इसी तरह स्कीम क्यों मिलना, क्योंकि ये एम्पिरिकल डेटा है। इसीलिए हमने आज ये फैसला लिया, और हमारे एमएलए तेलंगाना के समय बोलेंगे तेलंगाना में 8.5 लाख मुसलमानों के घर हैं, जिसमें से मिनिमम 1% लोग जो है बीपीएल आते हैं। तो उनको अगर आप देंगे 10 लाख एक मेंबर को, तो 900 करोड़ का स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा। जबकि खुद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट यहाँ पर जो पूरे देश में अगर आप देंगे इतना बड़ा बजट नहीं है, 1600 करोड़ बजट है। तो हम ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उसको उस 10 लाख को आप 2 साल में दीजिए, मगर ये देना जरूरी है, क्योंकि गरीबी से आवाम को उठाने के लिए, उनका एक एसेट क्रिएट करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस तरह का जो फंड ट्रांसफर हुआ है, ये तो एक्सपर्ट भी मानते हैं। तो हम तो वेलकम करें दलित बंधु को। और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर सोसाइटी के, रिलीजियस के हो या ओबीसी के लोगों को भी दिया जाएगा। हम यार देना, तो इसलिए हमने अपना केस बिल्डअप किया, डेटा जमा किया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उन्होंने दिया। हम तो अपनी बात रखें, लेकिन आप देश भर में आज महंगाई और किसानों के मसाइल पर भारत बंद का असर देखा गया। कुतुबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि हुकूमत के गलत पॉलिसियों पर अवाम और किसान काफी बरहम हैं। पार्टी अहदेदारों ने कहा कि एक तरफ महंगाई लोगों का गला दबा रही है, तो दूसरी जानिब किसानों का धरना जारी है और हुकूमत काबिले खरगोश के मजे ले रही है। कांग्रेस पार्टी के इस एहतजाज को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हिमायत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। पार्टी लीडरों ने पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को गिरफ्तार किए जाने को अफसोसनाक बताया। कांग्रेस जय कांग्रेस, सोनिया गांधी नायकत्व, सोनिया गांधी गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व, राहुल गांधी गारी नायकत्व, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం। ఈ రెండు ప్రభుత్వాలను దించే విధంగా పోరాడుతూ ప్రజలను అవేర్నెస్ తీసుకొస్తూ మరి ముందు కూడా మనమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ కుతుబుల్లాపూర్ నియోజకవర్గ ప్రతిపక్షాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను। ఆ తర్వాత వాళ్ళని వదిలేసిండ్రు। ఏ విధంగా హైదరాబాద్ లో రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ వస్తుంది మీకు తెలియట్లేదా? దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని కంపల్సరీ చేయాలి। ఈ రోజు పబ్లిక్ కి గ్యాస్ సిలిండర్ మోస్తున్నారు, ఆడవాళ్ళు దాచిపెట్టుకున్న డబ్బులు గ్యాస్ సిలిండర్ లో పెడుతున్నారు, మీరు మందు రేట్లు పెంచుతున్నారు। ఈ విధంగా మీరు అన్ని ఆలోచించే ముందుగా ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఒక పరిశాని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి అని మా యొక్క కార్యకర్తల ద్వారా, మా లీడర్ల ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాం। ఈ జిఎస్టీ పరిధిలోకి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు కనుక తీసుకొచ్చినట్లయితే ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వేసిన పన్నులు దాదాపుగా 100 రూపాయల్లో 56 రూపాయల వరకు ఈ పన్నులు, అలానే 6 రూపాయల 50 పైసల వరకు ఒక పెట్రోల్ పంపు యజమానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఇది జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావడం వలన పెట్రోల్ నిత్యావసర వస్తువులాగా ఏదైతే మనము ఈ రోజు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా పెట్రోల్ చాలా అవసరం ఉంటుంది, కాబట్టి దీన్ని కూడా జిఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాము। అదేవిధంగా ఏదైతే
शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई मुकामात पर डीआरएफ टीम राहतकारी कामों की अंजामदेही में मसरूफ है। तो वहीं मनीकुंडा के एक नाले में उन्हें एक रजनी नामी शख्स की नाश दस्तयाब हुई। हफ्ते के रोज इस रजनी नामी इंजीनियर की वीडियो वायरल हुई थी। टप्पा चबूतरा में एक शख्स ने अपने ही वालिद पर आहनी रॉड से हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। बताया जाता है कि 67 साला अली हुसैन खान जो टप्पा चबूतरा का मुतवत्तिन था, उसके हकीकी बड़े बेटे 25 साला अमजद अली खान ने उन पर हमला किया और वो जख्मों से जांबर न हो सके। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। देखे गए गाड़ी में, ये मालूम हुआ बाद में कि 6:30 के करीब ये वाक़या था। इनको कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। ज़्यादा डाउट जो है ना बड़े बेटे थे और ये थोड़ी देर में शायद वो, क्योंकि हम सबका उनके बारहा उन्होंने हमसे कहा करते थे कि भाई इसको घर से खाली करा दो, निकाल दो। मैंने बहुत नाखलफ है, कुछ भी कर देंगे रात की हालत, सोती हालत में। और वो मैं सिर्फ बाप बेटे की लड़ाई को हम लोग ये नहीं होना, हमेशा लोग दोनों को मिला के हमेशा काउंसलिंग करते थे, लेकिन इतना खतरनाक हो जाएगा बोल के किसी को अंदाजा नहीं था। नहीं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं, ना खलफ वाला ये बस अल्लाह ताला हम सबको बचा। जी क्या काम करता है? IT कंपनी में कहीं काम करता है। अली भाई वो शख्सियत अपनी ज़िंदगी जवानी पूरी, बारहा कहते थे कि पूरी जवानी उन्होंने औलाद के लिए पूरी जवानी सिर्फ दुबई में गुजार दिए। एक मेडिकल स्टोर पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, इनके लिए अल्फाज नहीं है। सारी अहलिया ने महल्ला उनका अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग एक दोस्त की तरह जानते थे। मैंने उन्होंने इतने बुजुर्ग थे, छोटे बच्चे से भी उन्होंने मतलब ऐसी अखलाक से बात करते थे। कई लोगों को छोटे चलते हुए बच्चों को कुछ तो भी दिला देना, कुछ तो भी हर एक की मदद करते थे। लेकिन औलाद अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसी औलाद से हमको बचाए। थोड़ी देर में वो मालूम हो जाएगा कि क्या हुआ, लेकिन ये सबका मानना है और जो शवाहिद यही है कि उनका खत्म है। अल्लाह ताला रहम करे। खुदबुल्लापुर के जेडी मिटला में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने भारत बंद मनाते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ కానీ, రాహుల్ గాంధీ కానీ, రాజీవ్ గాంధీ కానీ మన ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ ప్రాంతానికి ఇండస్ట్రీలు దక్కింది, ఈ ప్రాంతానికి ఎస్సీ దక్కింది, ఈ ప్రాంతంలో కావాల్సినటువంటి ప్రతి ప్రజలకు అవసరం ఉన్నటువంటి సమస్యలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది. ఈ రోజు వ్యవస్థ ఎట్లుంది? టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ ఈ కార్యకర్తలు దోచుకు తింటున్నారు, కబ్జాలు అవుతా ఉన్నాయి. వారు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో గడిపి కట్టాలని చెప్పి ప్రజలకు ఇల్లు చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ హయాంలో. మరి ఈ రోజు ముఖ్యంగా మీ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రజలకు ఇల్లు లేవు, డబుల్ బెడ్రూమ్ లేవు, ఏమీ లేవు, కబ్జాలకు అయిపోయినటువంటి
నాంది పలుకుతాము. నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ వస్తుంది. కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఏం జరగాలో ఏం చేయాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీజేపీ పార్టీకి బుద్ధి చెప్తాం, గట్ట నింపుతాం. అబద్ధాలు మోడీ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అఖిల పక్ష నాయకులు మేము టీఆర్ఎస్ బీజేపీకి ఒక్కటే హెచ్చరిస్తున్నాం. మేము రైతుల బిడ్డలం. రైతుల కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి రైతులకు మద్దతుగా మేము ఇవాళ పన్నులు ప్రకటిస్తున్నాం. మీరు ఎవరి పక్షానో తేల్చుకోవాల్సిందిగా బీజేపీకి టీఆర్ఎస్కి హెచ్చరిస్తున్నాం. మా తాతలు మా తండ్రులు మేము ట్యాక్సులు కడితే రోడ్లు వేసిర్రు, మేము ట్యాక్సులు కడితే రైల్వే లైన్ వేసిర్రు, మేము ట్యాక్సులు కడితే ఎయిర్పోర్ట్లు కట్టిర్రు, మేము ట్యాక్సులు కడితే గవర్నమెంట్ సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తే మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం మీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వాటిని ప్రైవేట్ మహిళల పైన ఎన్నో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి. గల్లీ గల్లీలో గంజాయి అమ్ముతున్నారు. పిల్లలందరూ డ్రగ్స్ బాధితులవుతున్నారు. ప్రభుత్వము లక్ష్మాన్ని అరికట్టే పోయి పెళ్లిన ధరలను అరికట్టే పోయి ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా భారత పిలిస్తే ఈరోజు దౌర్జన్యంగా పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం మీద ఎంతవరకు ఇది సమర్థించాలని అడుగుతున్నాము. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने पीर के रोज उस्मान सागर के मजीद 2 गेट खोल दिए हैं। अब तक आबी ज़ाखिर के 4 दरवाजे जो ऊपर के इलाके से वफार आमद हासिल कर रहे हैं, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सीवरेज बोर्ड हुक्काम ने खोल दिया है। तेज बारिश की वजह से पानी के सतह आब में इजाफे के बायस वाटर बोर्ड अहदेदारों ने दरवाजे खोलने और इजाफा पानी को मूसा नदी में छोड़ने का फैसला किया। पीर के रोज आबी ज़ाखिर में पानी की सतह 1790 फुट की फुल टैंक लेवल के मुकाबले में 1779.9 फुट रिकॉर्ड की गई। ज़खायर की गुंजाइश 3.9 टीएमसी है और पानी की सतह 3.87 टीएमसी पहुंच गई है और आबी ज़खीर 350 क्यूसेक की आमद हासिल कर रहा है। दरे इसना हिमायत सागर 300 क्यूसेक की आमद हासिल कर रहा है और पानी को मूसा नदी में इस गेट से निकाला जा रहा है जो हाल ही में खोला गया था। इस आबी ज़खीर में पानी की सतह 1763.25 फुट के मुकाबले में 1763.25 फुट रिकॉर्ड की गई। ज़खायर की गुंजाइश 2.97 टीएमसी है और बुध को पानी की सतह 2.87 टीएमसी हो गई थी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के लिए शदीद बारिश की पेश क़यासी की है और कहा कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तूफान गुलाब पेश रफ्त कर रहा है। ये तूफान अब कलिंगापट्टनम से 130 किलोमीटर दूर है और किसी भी वक्त साहिल से टकरा सकता है। ऐसे में तेलंगाना में पीर को शदीद बारिश का अंदेशा है और हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के बमूजिब निजामाबाद, जगतियाल, महबूबाबाद, वरंगल, रजन्ना, श्रीसल्ला और कामारेड्डी अजला में आइंदा 48 घंटों में शदीद से बहुत शदीद या इंतहाई मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरह हैदराबाद और खम्मम, सूर्यापेट, भोंगीर, रंगारेड्डी, मेरचल, मलकाजगिरी और वकाराबाद में भी मंगल तक शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुछ दिगर अजला में भी बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश के इम्कान है। डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजिया बोपल के जेरी निगरानी में कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले इलाके जात बशारत नगर के अलावा दिगर इलाकों में कार्डन सर्च किया गया। इस सर्च में 200 से ज्यादा पुलिस अमले ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीसीपी ने मीडिया से खिताब करते हुए इस कार्डन सर्च के बारे में तफसीलात बताई। Now
అప్పుడు జాబేరా దాంట్లో ఉన్నాడా? జాబేర్ మటర్ కంటే ముందు కూడా సెల్ ఫోన్లో ఒకసారి పిలిపించి మాట్లాడుకునేది ఉంది. దాని తర్వాత జాబేర్ మటర్ చేస్తున్నారు సార్. జైలు బయటకు जो होगा बोल दो इतना रिवेंज नहीं उठ रहा। बिरयानी शाह टेक्नी में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एसीपी टर्नर विक्रमरेड्डी साहब, एसीपी क्राइम्स इंस्पेक्टर कालापत्थर, इंस्पेक्टर कामाचपुरा, एआई कालापत्थर और उनके पूरे टीम इसमें हिस्सा लिया। ये कोऑर्डिनेट सर्च का मकसद है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, राउडीज है, सस्पेक्ट्स है, उनको अपने घर में ही चेक करना, ताकि उस एरिया के आवाम को एक मैसेज देना कि हम इन पर अच्छे काबू रख रहे हैं, और उनको फैमिली को भी हम काउंसलिंग किए कि उसको अच्छी रास्ते में लाए, उसको सुधारे। और हम पहले भी बोले कि जिसकी बिहेवियर अच्छी है इस पर रॉडी शीट्स क्लोज भी किए, कार्पेट शीट्स क्लोज भी किए। जिसका बिहेवियर अच्छी चल रहा है उनको उनके ऊपर सस्पेक्ट शीट्स और रॉडी शीट्स भी बंद किया, और जो नया जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन पर भी रॉडी शीट्स नया भी खुले, और जो रिपीट ऑफेंस कर रहे हैं उनके ऊपर पीडी एक्ट भी हम बहुत से डाले। और अभी जो रिपीट ऑफेंस कर रहे हैं उनके ऊपर जो पुरानी केस जो है उसमें बेल को भी जो जमानत है जमानत को भी रद्द करके फिर से उसको जेल भेजने भी हम करें। और इसी में कालापत्थर पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को पिछले केस में जो बेल कंडीशंस है जो वायलेट हुए उसको जमानत कैंसिल करके उनके फिर से जेल में भेजा गया। और हमारी पूरी मकसद है कि रोडीज़म गुंडागर्दी जो है इस एरिया में पूरी तरफ खत्म हो, और एक हैदराबाद स्पेशली हैदराबाद ओल्ड सिटी पुरानी शहर में अमन रहे। तो कितने व्हीकल सीज करे सर, कितने रोडी शीटर्स? अभी 49 व्हीकल्स सीज करे, इसमें एक ऑटो है, और 17 रोडी शीटर्स को अभी तक काउंसलिंग करके यहाँ पे बुलाया। देश भर में आज महंगाई और किसानों के मसाइल पर भारत बंद का असर देखा गया। मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। सीपीआई हैदराबाद सिटी सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा और दीगर लीडरों को पुलिस ने कोठी चौराहा पर हिरासत में लेते हुए उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను తగ్గించాలి, పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను తగ్గించాలి, పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను వ్యతిరేకించండి పబ్లిక్ సెక్టర్ అమ్మడాన్ని।
टीवी की जानिब से आज डाउन हाई स्कूल मलकपेट में नीट मेडिकल काउंसलिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सैकड़ों तलबा व तालिबात ने शिरकत करते हुए मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट अब्दुल रब आरिफ से मेडिकल काउंसलिंग और MBBS और BDS के दाखिलों के ताल्लुक से अपने सवालात और शुकूक के तशफ़ी पक्ष जवाबात हासिल किए। साथ ही साथ अब्दुल रब आरिफ ने नीट सेकेंड फेज एप्लीकेशन फॉर्म के दाखिले के ताल्लुक से लेकर KNRUHS के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले मिलने तक उम्मीदवारों को जिन मरहले से गुजरना पड़ता है उन पर तफसील से रोशनी डाली है। मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से डाउन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर फजलुर रहमान खुर्रम और साइंटिफिक माइंड्स के डायरेक्टर सैयद सादात, ARTV चैनल के चेयरमैन आबिद रशीद और सीनियर सहाफ़ी और एडिटर MA वाजिद, वीडियो एडिटर ओवैस के अलावा रिपोर्टर मोहम्मद अखिल भी मौजूद थे। सर, प्राइवेट कॉलेजेस में EWS कैंडिडेट को जनरल कैंडिडेट पे प्रेफरेंस मिलता है नहीं समझ में? प्राइवेट कॉलेजेस में EWS कैंडिडेट को जनरल कैंडिडेट से प्रेफरेंस मिलता है नहीं सर? आप इधर आ जाओ। आपने फट रहा है माइक फट रहा है। जैसे वाजिद साहब ने कहा कि लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्ची आई थी वीवा रोज, जिसका नाम अभी मैं बताया। वो एक्टिवा पे तनहा आई बच्ची मेरे घर पे आई, एड्रेस उठा के मेरे से एड्रेस पूछ ली पहले। एक्टिवा पे आई, बोलती अंकल मेरा नाम वीवा रोज है, आई वांट टू डिस्कस समथिंग। तो बोल रहे थे जो लोग स्टूडेंट्स 9 to 12 इधर पढ़े तेलंगाना में, जी 4 साल लोगों ने लोकल का बेनिफिट्स दिया जाएगा, वो अनरिजर्व में लोकल का बेनिफिट। तो कौन सी कैटेगरी में बात कर रहे थे? जनरल कैटेगरी? अच्छा, दोनों में आएगा। तो देखिए, रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक बार आपके पास आ गया और ये प्रूव कर रहा है कि यू आर कंसिडरेबल अंडर UNR कैटेगरी, इट विल बी कंसिडरेबल बोथ इन कन्वेनर कोटा, नॉट फॉर C कैटेगरी। NRA कोटा में नहीं, कन्वेनर कोटा A कैटेगरी में भी आपको कंसिडरेशन मिलेगा 15% में, B कैटेगरी में भी आपको कंसिडरेशन मिलेगा 15% कैटेगरी कोटा में, दोनों में भी। B कैटेगरी सीट टू बी फिल्ड बाई दी कन्वेनर, C कैटेगरी में नहीं मिलेगा। C कैटेगरी में आप बताना 117 मार्क्स वाली है, जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि 28 लाख पे कर रहे हैं आप। ऐसा है सर। मैं इंडियन एम्बेसी में पढ़ी, सेकेंड से लेकर 8 तक इंडियन एम्बेसी में पढ़ी। मेरा 9 4 साल इधर ही हुआ। आपका 9th 10th 11th और 12th अगर यहाँ पर है, आपके मार्क्स जो है ना A कैटेगरी में कंसिडर नहीं हो रहे हैं, तो आप B कैटेगरी में जा सकते हैं, कन्वीनर कोटा PGRR कॉलेज ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। वहाँ पर इंशाल्लाह आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपका रैंक और मार्क्स जो है ना रेंज में आ रहे हैं। पेरेंट्स जो रेजिडेंट्स है, इट इज कंपल्सरी 10 years और इट कुड बी 8 years ओके? इट इज कंपल्सरी 10 or more years, or more 10 or more। थैंक यू सर, ये अपने को जो जैसा आप बोले 200 के नीचे वाले बच्चों को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको कंटिन्यू प्रिपेयर होना चाहिए नेक्स्ट ईयर नीट के लिए। तो उसके लिए आप कौन सा आकाश या चैतन्य या और कोई स्कूल प्रेफर करेंगे आप? अभी थोड़ी देर पहले हमारे सादा साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। बड़ा अच्छा सवाल है हमारे मेरा साहब का, और मैं बहुत ओपन बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना किसी के शक्कर या दूध का जो है ना मुंह को लालच लगा हुआ नहीं है, खुली बात बता रहा हूँ। आई एम ए वेरी ओपन पर्सन एंड इफ समबडी वांट्स टू कंटेस्ट, लेट देम कंटेस्ट, आई डोंट बादर, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो आकाश हो, श्री चैतन्य हो, या अल्लन कोटा हो, या कोई और कॉलेज हो, बट फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोचिंग सेंटर, ये लोग खुली तरीके से एक बात बोलते हैं तेलंगाना के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली। अच्छा, मैं तेलंगाना के बच्चों को बड़े खुशकिस्मत इसलिए समझता हूँ कि हमारे पास जो 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, और BC का जो रिजर्वेशन है, उसकी वजह से अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा जो है ना फजल और करम है। वरना इतने बच्चे आपको दूसरे स्टेट्स में जो है ना मुस्लिम बच्चों को डॉक्टर MBBS या BDS बनते हुए नहीं देखेंगे आप। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।